ये वाकया यमन शहर का है। अल्लाह की आजमाइश, सख्त वक्त और घर के बुरे हाल। एक शख्स जो अमानत में खयानत करने से डरता है। उस्मान नामी एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता। सिवाय एक छोटी सी दुकान के उसके पास कोई दौलत जमा ना हुई, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूं जो हराम की कमाई से मालो दौलत के मालिक बन जाते हैं। रोज की तरह एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया, हसन, जो उसकी दुकान की तरफ चला आ रहा था। जब वो दुकान में दाखिल हुआ, हसन ने कहा, मेरे दोस्त कैसे हो तुम? उस्मान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। तो हसन ने अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली निकाली और उसके सामने रखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। इस थैली में 1000 दीनार है। क्या तुम मेरी वापसी तक इसे अपने पास अमानत रख सकते हो? मुझे उम्मीद है तुम इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि इस शहर में तुम्हारे जैसा ईमानदार शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। उस्मान कहने लगा, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और निहायत राहत व इत्मीनान के साथ सफर पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। हसन ने थैली उस्मान के हवाले कर दी और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। उसके जाने के बाद उस्मान भी अपने काम में मशगूल हो गया और कपड़े के थान करीने से सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि 3 नौजवान उसकी दुकान के सामने आ निकले, जिन्होंने निहायत उम्दा और कीमती लिबास पहन रखे थे। उनके चेहरे से तकब्बुर और घमंड के आसार नमूदार थे। वो दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और उस्मान से फरमाइश की कि कोई उम्दा कपड़ा दिखाओ। उनमें से एक को दुकान के कोने में कीमती रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। वो उस्मान से कहने लगा, इसे उठा लो। उस्मान ने कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया तो उन्होंने उसे ऐसा पसंद किया कि अपनी खुशी छुपा ना सके। उनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये कपड़ा बहुत कीमती है। हम सुबह से इस शहर और बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नजर नहीं आया। तुम ये कपड़ा कहां से लाए हो? उस्मान कहने लगा, ये कपड़ा पुराने जखीरा से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इसकी खरीद की ताकत नहीं रखते, इसीलिए ये कपड़ा बच गया है और किसी ने इसे नहीं खरीदा। ये सुनने के बाद उन तीनों ने कपड़ा उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल पड़े। तो उस्मान उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उनमें से एक जवान ने कहा, कल शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के मुसाहिब हैं, वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले लेना। उस्मान ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन वो जानता था कि जोर जबरदस्ती इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना मुमकिन नहीं। दिन गुजरा। उस्मान अपने दोस्त की अमानत वाली थैली लेकर घर चला गया और इसे एक कोने में छुपा दिया। अगले दिन वो गधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि कपड़े की कीमत वसूल करे। लेकिन उस्मान ये असल मामले से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कपड़े की कीमत वसूल कर लेगा। कुछ देर के बाद जब वो महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ चौकीदार खड़े हैं। उसने उन्हें उन जवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर ले गए थे। चौकीदारों ने जब उस्मान की बातें सुनी तो कहने लगे कि तुम कल आना, और कहने लगा, कल तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। उस्मान तो ये सोच कर आया था कि वो बहुत जल्द अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ के हालात देखकर शर्मिंदगी से वापस चला गया। फिर दूसरे दिन जब वो रकम वसूल करने के लिए गया तो उसे 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा गया, और इस तरह अगले हफ्ते भी यही हुआ। एक दिन उस्मान खुद से कहने लगा कि मैं चंद हफ्तों से अपनी रकम के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आज मैं जाऊंगा और रकम लेकर ही आऊंगा। आखिरकार फिर से वो एक दिन अपनी रकम वसूल करने गया तो एक नेक दिल चौकीदार उसको एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम कैसे इंसान हो? बादशाह के मुसाहिबों ने हमें हुक्म दे रखा है कि इस शक्ल और सूरत का कोई भी शख्स रकम के लिए आए तो उसे आज और कल का वादा करके टाल दो, यहां तक कि वो थक जाए। तुम खुद भी सोचो। और कहने लगा, कब से चक्कर लगा रहे हो?
लेकिन यहाँ रकम की कोई निशानी नहीं, इसलिए ज्यादा सरदर्दी मोल ना लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। उस्मान चौकीदार से कहने लगा, मैंने वो कपड़ा न तो चुराया था और न ही हराम की कमाई से खरीदा था कि इसकी कीमत भुला दूं। मैं अपना हक लेना चाहता हूं। अगर उन्होंने मेरी रकम न दी तो मैं बादशाह के पास जाऊंगा और रकम वसूल करूंगा। चौकीदार कहने लगा, मैंने तुमसे हकीकत बयान कर दी है, अब तुम्हारा दिल जैसे भी चाहे उस पर अमल करो। मैं फिर से तुमसे कहूंगा, सलामती चाहते हो तो अपनी रकम भूल जाओ। चौकीदार की बातें सुनकर उस्मान परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद न हुआ। उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो उन्हें गली कूचों में तलाश कर लेगा और उसे उसकी रकम मिल जाएगी। उस्मान का अंदाजा भी गलत न था। इत्तेफाक से एक दिन उसने अपनी दुकान बंद रखी और कहीं सफर पर जा रहा था कि उसने देखा वही जवान घोड़ों पर सवार हैं और निहायत तेजी से कहीं जा रहे हैं। उस्मान आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया और अपने कपड़े की रकम तलब की। उन्होंने जब उस्मान की बातें सुनी तो हंसने लगे और एक आगे बढ़कर कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम, कैसा कपड़ा? उस्मान ने अपनी सादगी से पूरा वाकया फिर से सुनाया और अपनी दुकान की निशानी बताने लगा। उनमें से एक जवान कहने लगा, हम तुम्हारे मामूली कपड़े के मोहताज हैं। अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं और वो चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाएं और तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। उन्होंने इतना ही कहा और घोड़ों की बागें खींच कर चल पड़े। उस्मान ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है तो वो आगे बढ़ा और एक जवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे जमीन पर खींच लिया। जल्द ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे जवान कुछ दूर निकल गए थे, लेकिन जब उन्हें शोर और गुल सुनाई दिया तो घोड़ों से उतर आए और तीनों ने मिलकर उस्मान को बेतहाशा मारना पीटना शुरू कर दिया। उधर उस्मान भी अपनी डूबती रकम को देखकर जल भुन गया था। उसने भी दो जवानों के कपड़े फाड़ डाले और एक के सिर और चेहरे को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद वे तीनों घोड़ों पर सवार हुए और जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन उस्मान को घायल हालत में छोड़ गए। इस गरीब का चेहरा, सिर और बदन खून आलूद थे और वो इस हालत में घर पहुंच गया। जब उसे बीवी बच्चों ने देखा तो वे परेशान हो गए और दरियाफ्त करने लगे कि क्या हादसा पेश आया। उस्मान ने पूरा वाकया बयान किया और कहने लगा, अगरचे मैं जख्मी हूं, लेकिन मैं खुश भी हूं कि मैंने अपने हक के लिए लड़ा और बादशाह के मुसाहिबों का मुकाबला किया। वो चंद दिन अपने घर पर ही रहा और अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराता रहा, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और दुकान पर चला गया। जब वो दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसने देखा कि दारोगा शहर के दो सिपाही उसके सामने खड़े हैं। उस्मान उनसे पूछने लगा, किस लिए आए हो? वो सिपाही कहने लगे, जरा हमारे साथ आओ, फिर सब बातें मालूम हो जाएंगी। अभी तक उस गरीब के जख्म भी न भरे थे कि वो दारोगा के पास पहुंच गया। उसने देखा कि दारोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। वो पूछने लगा, जनाब दारोगा, मुझे क्यों लाए हैं? उसके सवाल पूछने पर दारोगा गुस्से से कहने लगा, ये कैसी जुर्रत है? चंद दिन पहले तुम बादशाह के मुसाहिबों से उलझे और उन्हें कत्ल करना चाहा। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दखलंदाजी की जुर्रत कैसे की? और कहने लगा, मैंने कपड़े की कीमत तलब की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो तीन थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा है ना कि मैंने उन्हें। दारोगा कहने लगा, क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदिये के तौर पर नहीं दे सकते थे? क्या बादशाह सलामत तुम्हारी हिफाजत की खातिर इतना हक भी नहीं रखते कि उसके मुसाहिब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? जब उस्मान ने देखा कि मुझे ही मुलजिम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दारोगा, वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, न कि बादशाह या अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं कई दिनों से महल का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला, और जब कई दिनों के बाद मैंने उन्हें देखा तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया। और कहने लगा, हदिया देना और लेना ऐसे होता है? दारोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे बादशाह का हुक्म है
कि तुम्हें कैद खाने डाला जाए और तुम्हारे मालो असबाब को भी मुल्क के खजाने में जमा किया जाए ताकि किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी जुर्रत न हो। दारोगा की ये बातें सुनकर उस्मान की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब दारोगा ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, क्योंकि तुम मिस्कीन और सादा दिल इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदेही मैं खुद कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा माल व असबाब जब्त होगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसीलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और उस्मान की नजरों के सामने दुकान में जितना माल व असबाब था उठाकर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। उस्मान हाथ खाली रह गया था और कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि चाहे जैसे भी हो उसे कोई काम करना ही है ताकि उसकी बीवी और बच्चे भूखे न रहें। वहीं बैठे बैठे उसे दोस्त की वो अमानत यानी थैली याद आई और वो अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसीलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूं और इसे अपनी तिजारत में लगाऊंगा। जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम इस थैली में वापस रख दूंगा। जब वो घर पहुंचा तो उसने उठड़ी का दरवाजा खोला जिसमें उसने थैली छुपा रखी थी, लेकिन जब उसने थैली को खोलना चाहा तो उस पर खौफ तारी हो गया। वो खुद से कहने लगा, मुझे कैसे मालूम कि मेरी तिजारत फूलेगी फलेगी और मैं ये कर्ज वापस कर सकूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की मिल्कियत ना हो और उसके पास भी किसी ने अमानत रखवाई हो। क्या इसमें से कुछ रकम लेना दुरुस्त होगा? और कहने लगा, कहीं मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपनी मुश्किल को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। ये सोचकर उस्मान ने वो थैली वहीं पर वापस रख दी और कुछ जानने वाले लोगों से कुछ रकम बतौर कर्ज हासिल कर ली। उसने इस रकम से कई किस्म का कपड़ा खरीदा और बंद दुकान में दोबारा रौनक लौट आई। उस्मान पुरुम्मीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और वो अपने दोस्तों का कर्ज अदा कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज हासिल किया था उनमें से कुछ तो साबिर और बेहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा न किया, लेकिन एक दो ने बेसब्री का मुजाहिरा किया। वो रोजाना उसके पास आते और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और उस्मान भी शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता। अब उस्मान ने इरादा किया कि चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्ज ख्वाहों के रोज रोज के मुतालबे से कुछ देर बचा रहे, और कहने लगा, अगर वो ऐसे घर बैठ गया तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। उस्मान शहर के बाहर एक चक्की वाले को पहचानता था जो उसके बाप का पुराना दोस्त था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे अपना पूरा किस्सा सुनाया और इस चक्की वाले से दरख्वास्त की कि वो कुछ अरसे तक मजदूरी करेगा। चक्की वाले ने जब उस्मान की बातें सुनी तो कहने लगा, ए बंदा ए खुदा, मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहां काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकोगे? उस्मान कहने लगा, मैं हर काम के लिए तैयार हूं, अगरचे चंद दिन वाकई सख्ती के होंगे, लेकिन कुछ वक्त में मैं इसका आदी बन जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल आसान करेगा और मैं जल्द अपने असल काम की तरफ लौट जाऊंगा। फिर उसी दिन से उस्मान वो चक्की वाले के पास काम करने लगा। अगरचे इससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी न था, लेकिन इसके बावजूद वो खुश था कि खुदा के बंदों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ा। चंद दिन वो वहां काम करता रहा और कर्ज ख्वाहों के मुतालबे और उनके सामने करने से बचा रहा, लेकिन चक्की वाले के पास जाकर भी उसकी मुश्किलात कम न हुई। एक दिन उसे चक्की के सामने शोर ओ गुल और शिकवा ओ शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी के साथ बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आ पहुंचे थे और वो चाहते थे कि उसे काजी की अदालत में ले जाएं। उस्मान उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालत जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ही तो ऐसा सख्त काम कर रहा हूं। उनमें से एक कहने लगा, अब हमसे बहस भी करोगे और दुकान भी बंद कर दी और यहां छिपे बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे?
अब हम तुम्हें 2 दिन और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जब कर्ज ख्वाह वहां से वापस लौटे तो उस्मान बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी अपना हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। जब वो रात को घर लौटता तो गम से निहायत अफसुर्दा और परेशान हो जाता। उसे मालूम था कि कर्ज ख्वाह 2 दिन बाद दोबारा वहां पहुंच जाएंगे और उसे लोगों के सामने जलीलो ख्वार करेंगे, गली कूचों में खींचेंगे और काजी के पास ले जाएंगे। उस्मान की बीवी ने जब अपने खवंद की हालत देखी तो कहने लगी, आज रात थैली खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उस्मान ने अपना सर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी इस मुश्किल को आसान करेगा। जब सुबह उठ तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत न थी और वही ख्याल आता रहा कि कर्ज ख्वाह उसके सामने आ गए और उसका रास्ता रोकेंगे। वो यूं ही अपने घर परेशान बैठा था और अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वो चौंक गया। उसे लगा कि कर्ज ख्वाह दोबारा उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस अजनबी ने उस्मान को सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूं जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके पास पैगाम देकर भेजा है कि आपके पास जो अमानत रखी है अब उसे उसकी जरूरत नहीं, इसलिए जितनी चाहो उसमें से रकम निकाल लो और जो बच जाए उसे राह खुदा में खैरात कर दो। उसकी बातें सुनकर उस्मान सोचने लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, इसलिए कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का ही पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत दिया और कहने लगा, उसे पढ़ लो, ये तुम्हारे दोस्त ने लिखा है और इसमें उस थैली की निशानी भी दर्ज है। उस्मान ने थैली की निशानी देखी तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने मुश्किल के बावजूद सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसी वक्त उस्मान ने कर्ज ख्वाह के घर जाकर कर्ज की अदायगी की। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल दास्तान-ए-कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।